इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जैसे कि एल्केन्स में जो है पैरेंट चेन का चयन कैसे किया जाएगा, जिसमें कि 2 रूल बताया गया था। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जो है रिवीजन कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ये जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 और ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हम लोग जो है देखेंगे किसका पैरेंट चेन कौन होगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर का है, हम लोग सीखे थे इसको। एक बार टेस्ट ले लेते हैं। इसमें बताया गया था कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला जो होती है वह पैरेंट चेन होता है, जो कि रूल 1 में था। और दूसरा रूल बताया गया था कि जब एक से अधिक पैरेंट चेन बनने की पॉसिबिलिटी हो, उस परिस्थिति में हम उस पैरेंट चेन को मेन पैरेंट चेन मानते हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अर्थात नंबर ऑफ साइड मैक्सिमम है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गए, कितना नजर आया? 8 नजर आया। ठीक है, ये भी छोड़ा, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, अब किधर बढ़ेंगे? इधर, क्योंकि इधर अधिक कार्बन मिलेगा। 6 7 8 ऐसे अगर यदि बढ़ते हैं तो ये हमारा पैरेंट चेन होता है। और यहाँ से अगर यदि हम शुरू करते हैं तो ये हमारा पैरेंट चेन होता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर कि इस पैरेंट चेन हम किसको माने। यहाँ से भी शुरू करते हैं 1 2 3, अब इधर बढ़ जाएंगे 4 5, अब इधर भी 2 ही कार्बन नजर आ रहा है और इधर भी 2 ही कार्बन नजर आ रहा है। तो स्वतंत्र है, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, लेकिन कितना नंबर ऑफ कार्बन हमें प्राप्त होगा? केवल 7 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि हम जो है इसको पैरेंट चेन माने, इसको मान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है इसमें? देखिए, जो मैंने डॉटेड लाइन से डाला है, इसमें कितना कार्बन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ रहा है। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है? अगर यदि यहाँ से गिने, ठीक है, ऐसे जाए तो भी हमें 8 ही कार्बन नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात ये भी एक पैरेंट चेन बन रहा है। तो पैरेंट चेन बनने की पॉसिबिलिटी कितनी है? यहाँ पे 2 है। तो इस परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि साइड चेन की संख्या किसमें अधिकतम है। इसमें इसको अगर यदि हम पैरेंट चेन मानते हैं तो साइड चेन हो जाता है 1 2 3 4 5 और 6 होता है। ठीक है, अगर यदि हम इसको पैरेंट चेन मान लेते हैं तो साइड चेन कितना होगा बताइए? इसमें कितना हुआ था? 1 2 3 4 5 और 6। प्रेजेंट वाले में, प्रेजेंट को जो मैंने पैरेंट चेन माना उसमें 6 साइड चेन नजर आ रहा है। ठीक है, अगर यदि हम इसको मान लेते हैं तो क्या होता है? इसको 1 2 3 4 5 और 6 ही आता है। ठीक है, पैरेंट, इसमें भी पैरेंट चेन कितना नजर आता है? 6, TRENT। हम इसको अथवा करके कर लेते हैं, नीचे में भी बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पैरेंट चेन अगर यदि समझ गए तो समझिए नोमेनक्लेचर का बहुत बीमारी जो है यहाँ पर दूर हो जाएगा आप लोगों का। 1 2 3 4 5, नीचे कितना है इसके? 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे है पूरा होगा। ऊपर है, इसके ऊपर 2 कार्बन है और इसके नीचे जो है 1 2 3 4 5, इसके नीचे भी 2 कार्बन है
और फिर यहाँ से ऊपर मैंने ऐसे किया है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी से क्या बनती है कि इसको हम जो है पैरेंट चेन मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से स्वतंत्र इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, एक ही कार्बन हमें मिलेगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है बनने का। तो 1 2 3 4 5 6, तो सॉरी इधर लिख जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब देखिए इसमें नीचे वाला साइड चेन कितना है, साइड चेन 1 2 3 4 5 और 6, नीचे वाले में भी 6 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड किसमें जो है नहीं है, अर्थात जो हम लोग आगे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सोचेंगे ना आगे। इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये भी 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 कॉम्प्लेक्स नहीं है, और इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कॉम्प्लेक्स, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों में समान बात है, दोनों में समान बात। तो अब हम क्या करें, किसको पैरेंट चेन माने। अब ऐसी सिचुएशन हम देखेंगे क्या कि साइड चेन किस छोर में न्यूनतम है, न्यूनतम दूरी पर है, न्यूनतम दूरी पर है। अगर यदि इधर से हम एक गिनती करना शुरू करते हैं, 2 नंबर पर इधर आ गया साइड चेन, ठीक है, और इसमें भी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो हम स्वतंत्र है, दोनों में से किसी को भी पैरेंट चेन मान सकते हैं, स्वतंत्र है, ऐसी कंडीशन में किसी को भी पैरेंट चेन मान सकते हैं। अर्थात दोनों में साइड चेन का जो है कॉम्प्लेक्स साइड चेन दोनों में से किसी में भी नहीं है, और नंबर ऑफ साइड चेन, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड चेन क्या है, दोनों में सेम है। अर्थात ऊपर वाले में भी साइड चेन की संख्या और नीचे वाले में भी साइड चेन की संख्या, साइड चेन की संख्या क्या है, सेम है। तो इस और तीसरा में क्या हम चेक करेंगे, तीसरी बात कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन जिसमें होगा उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो दोनों में से किसी में भी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, ये दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन हम देखेंगे कि पैरेंट चेन को किसी एक छोर से गिनती करेंगे, और जिसमें सबसे नजदीक साइड चेन नजर आएगा उसको हम पैरेंट चेन मानेंगे। लेकिन ये भी क्या है, सेम है, ये भी सेम है, मैंने भी चेक किया, तो दोनों में से किसी को भी हम पैरेंट चेन मान सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए अभी आप लोगों को दिखाया ताकि आप लोग अगर यदि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, ये सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन में, अर्थात मल्टीपल बॉन्ड अगर यदि उपस्थित हो तब जा करके पैरेंट चेन कौन सा होगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है वह सेलेक्टिंग ऑफ पैरेंट चेन इन मल्टीपल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर यदि श्रृंखला में रहे तो उस परिस्थिति में जो है पैरेंट चेन कौन होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिएगा, रूल चेक कीजिएगा कि चेन में, अर्थात चेन में मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिए। चेन में मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना आवश्यक है, तो कौन चेन, पैरेंट चेन, ठीक है। जनक हिंदी होता है जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना आवश्यक है, चाहे कार्बन की संख्या कुछ भी क्यों ना हो, जैसे कि समझिए बात को,
ये मैंने एक चेन लिया और इधर जो है, ठीक है, मैंने एक मल्टीपल बॉन्ड दे दिया, केवल एक मल्टीपल बॉन्ड है। अब इस इन दोनों कार्बन को जो है पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। तो कैसे हम पैरेंट चेन ढूंढें? तो जहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड नजर आएगा उसी कार्बन के छोर से हम कार्बन की गिनती करना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने शुरू किया, चूंकि हमें पता है कि इनको पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है, वहां से रूल के माध्यम से। तो 1 2 3, अब यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग चयन करेंगे कि अधिकतम कार्बन किधर मिल रहा है। 1 2 3, इधर देखिए 2 ही कार्बन नजर आ रहा है और इधर अधिक कार्बन नजर आ रहा है। हम किधर बढ़ जाएंगे? इस तरह किधर बढ़ेंगे? दाईं ओर। समझ गए होंगे? इधर बढ़ा तो ये क्या हो गया? पैरेंट चेन। इसको क्या बोलेंगे? पैरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है। और जो पैरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ उसको साइड चेन बोलते, ठीक है। क्या बोलेंगे? साइड चेन। समझ में आया? ये मैंने अभी सिंपल उदाहरण दिया आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि रूल कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड अगर यदि शामिल हो कार्बन की श्रृंखला में तो पैरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करना आवश्यक है। इसको शामिल करना आवश्यक है, यही से हम शुरू करते हैं पैरेंट चेन को ढूंढना। 1 2 3 यहाँ गए। अब यहाँ पर रूल 1 लागू होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर आ रहा है, इसलिए ये हमारा पैरेंट चेन हुआ और ये साइड चेन हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जांपल। ये जो है मैंने इस तरह से कार्बन ले लिया, ठीक है, और इधर डबल बॉन्ड। अब इसमें ढूंढना है कि हमारा पैरेंट चेन कौन होगा। पैरेंट चेन कौन होगा? अब यहाँ मैंने क्या बोला, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड शुरू होता है वहीं से पैरेंट चेन को ढूंढना प्रारंभ कीजिए, आसानी होगी, सुविधा होगी। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ से क्यों शुरू किए? क्योंकि इसे पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। 1 2 3 4 और यहाँ पर रुक जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किधर जो है अधिकतम कार्बन हमें मिलेगा। किधर मिलेगा बताइए? इस तरफ यहाँ तक आए, फिर यहाँ पर जो है रुक जाएंगे। यहाँ पर पुनः सोचेंगे कि किधर हमें अधिकतम कार्बन मिल रहा है। किधर मिल रहा है अधिकतम कार्बन? तो बताइए नजर आ रहा है कौन सा पैरेंट चेन होगा? पैरेंट चेन ये हुआ, ये हमारा क्या हो गया? पैरेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? साइड चेन। और इसको भी क्या बोलेंगे? साइड चेन। यही आगे चल करके सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। जब हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, ठीक है ना? साइड चेन। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन की संख्या कितनी है? 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। कितना हो गया? 2। इसको 2 नहीं गिनना है, हम पैरेंट चेन साइड चेन की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए इस पैरेंट चेन से कितना ब्रांच निकला हुआ है? इधर 1 ब्रांच निकला हुआ है, इसलिए साइड चेन की संख्या ये कितनी हुई? 1। और इधर बताइए पैरेंट चेन से कितना ब्रांच गया है? इस कार्बन से 1 ब्रांच निकला है, इसलिए ये भी कितना हुआ? 1 ही हुआ। तो 1 और 1 मिलने से कितना हो गया? 2। तो नंबर ऑफ साइड चेन कितना हुआ? 2 हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब जो है रही बात कि एक से अधिक अगर यदि मल्टीपल बॉन्ड शामिल रहे तब जाकर के कौन सा पैरेंट चेन होगा। जैसे कि बात करें कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ले लिया। यहाँ से
यहाँ पर मैंने मल्टीपल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ले लिया। तो इस परिस्थिति में जो है हम इसे पैरेंट चेन माने। तो समझिए बात को कि क्या होगा यहाँ पे, अगर यदि एक से अधिक पैरेंट चेन शामिल, एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो जाए तो उस परिस्थिति में हम ये कोशिश करेंगे कि अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट चेन में शामिल हो, अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट चेन में शामिल हो, अर्थात इसे भी पैरेंट चेन में शामिल करना है और इसे भी पैरेंट चेन में शामिल करना है। ठीक है, तो रूल लगाइए, यहाँ पे रूल लगाना है, जब दो पैरेंट जब चेन में दो मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो, जब श्रृंखला, हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है, जब श्रृंखला में दो मल्टीपल बॉन्ड किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, जब श्रृंखला में दो मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है, ठीक है। देखिए समझिए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन की एक श्रृंखला है जिसमें कि कितना मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, दो मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इन कंडीशन में हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट चेन में शामिल हो। चलिए यहाँ शुरू करते हैं, 1 2 3 4। अब किधर मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, इधर। तो जिधर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, उनको शामिल करना आवश्यक है। ये तो आसान रूल है, ठीक है। यहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड, ये क्या हो गया हमारा पैरेंट चेन हो गया, पैरेंट चेन, और ये क्या हो गया साइड चेन, ठीक है। समझ गए बात को। अब अगला एग्जांपल हम अगर यदि ये कार्बन मल्टीपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और इधर ज्यादा कार्बन ले लिया, ठीक है, ऐसे करके ले लिया, और यहाँ पे C, डबल बॉन्ड C। अब बताइए तो कौन सा पैरेंट चेन होगा, उससे दिमाग लगाइए, 10 सेकंड का समय दिए, दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड की संख्या कितनी है, मल्टीपल बॉन्ड की संख्या 2 है, नजर आ रहा है सबको, मल्टीपल बॉन्ड की संख्या 2 है, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बताइए मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 2 है, तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक है। अब बहुत सोच रहे होंगे कि यहाँ से अगर यदि हम शुरू करें तो अधिकतम कार्बन भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर यदि आप शुरू कीजिएगा, यहाँ जब आइएगा तो आप जो है इस तरफ बढ़ सकते हैं, किसी एक ही तरफ ना बढ़िएगा। तो बताइए दोनों जो है मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट चेन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा पैरेंट चेन कौन होगा, ये होगा, चाहे कार्बन की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। देखो मैंने लिखाया है, या रूल 1 में भी जस्ट बताया, उसमें लिखाए थे, ठीक है। यहाँ पर जब श्रृंखला में दो मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को पीसी में शामिल करना आवश्यक है। तो बताइए दोनों मल्टीपल बॉन्ड पीसी में शामिल हो गया तो नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। ये गिनती करने के लिए आगे सिखाया जाएगा, किधर से गिनती होगा, जब हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अभी जो हम लोग को पैरेंट चेन सीखना है, ठीक है। पैरेंट चेन को अगर यदि आप अच्छे से पकड़ लेते हैं तो नोमेनक्लेचर में क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नंबर ऑफ साइड चेन कितना नजर आ रहा है, बताइए खुद से। साइड चेन केवल ये वाला क्या है साइड चेन, इससे जितना ब्रांच निकला, इससे डायरेक्ट रूप से जितने ब्रांच निकले हैं उसकी संख्या जो होती है वो साइड चेन की संख्या होती है। इससे बताइए एक ब्रांच निकला है, इसलिए साइड चेन की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए एक और इस पर एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीखते चलना है आराम आराम से। अब इसको आप लोग खुद से दिमाग लगाइए। तो ये मैंने दिया एक चेन,
ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी 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 और यहाँ भी सी है, ठीक है। इधर भी मैंने और डाल दिया, इधर भी डाल दिया। चलिए बताइए तो इसका जो है पैरेंट चेन कौन होगा, खुद से दिमाग लगाना है। तो ध्यान में क्या रखना है, जब श्रृंखला में दो मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो तो दोनों मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक। और ध्यान दें इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा। अरे भाई यहाँ सीधा स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, तो बताइए मल्टीपल बॉन्ड दोनों कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4, देखिए यहाँ तक में दोनों मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया। अब अगर यदि हमें रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगे, कितना हो गया 5। अब किधर बढ़ेंगे जरा सोचिए, जिधर अधिकतम कार्बन प्राप्त हो, इधर अधिकतम कार्बन मिल रहा है, इधर अधिकतम कार्बन मिल रहा है। अब यहाँ तक आएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ब्रांच निकल रहा है, एक ब्रांच उधर और एक ब्रांच इधर, स्वतंत्र है हम। इधर भी एक ही कार्बन और इधर भी एक ही कार्बन है, चाहे तो इधर बढ़े चाहे तो इधर बढ़े, ठीक है। तो अपना कौन सा हो जाएगा पैरेंट चेन, ये हो गया पैरेंट चेन, ठीक है। ये इस तरह से दिखाई दे रहा है सबको, ये क्या हो गया पैरेंट चेन हो गया, ठीक है। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन और ये वाला कार्बन, ये क्या हो जाएगा साइड चेन, ये क्या हो गया साइड चेन, और ये क्या हो गया साइड चेन, और ये भी क्या हो गया साइड चेन हो गया, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गया। तो बताइए नंबर ऑफ साइड चेन कितना है, ये 1 2 और ये 3, नंबर ऑफ साइड चेन कितना है 3 है। और यही साइड चेन आगे चल के क्या बनेगा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ये बात हम डेली बोल रहे हैं, प्रत्येक लेक्चर में बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिक्कत अगर यदि हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट लिखिएगा, और अगर यदि आप इसके प्रीवियस लेक्चर पर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे और आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होगा। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब रही बात कि 2 से अधिक अगर यदि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उस परिस्थिति में हम कैसे जो है पैरेंट चेन को ढूंढेंगे। तो 2 से अधिक, 2 को तो हम शामिल कर लेंगे पैरेंट चेन में, लेकिन 2 से अधिक अगर यदि आ जाए तो सभी पैरेंट चेन को शामिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पर मैंने दे दिया मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर दे दिया मल्टीपल बॉन्ड, और यहाँ से जो है मैंने एक और मल्टीपल बॉन्ड दे दिया। इसमें आप लोगों को कितना मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बताइए 2 से अधिक मानना है, कितना आ रहा है 2 से अधिक। तो अब बताइए यहाँ पर हम कितने मल्टीपल बॉन्ड को पैरेंट चेन में शामिल कर सकते हैं, अधिकतम 2 को कर सकते हैं, 3 को तो नहीं कर सकते हैं। अगर यदि इधर बढ़ेंगे तो कितना शामिल होगा 2, अगर यदि इधर बढ़ेंगे तो भी कितना शामिल होगा 2 ही शामिल होगा। जब श्रृंखला में 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड नजर आवे तो उस परिस्थिति में हम ये चाहेंगे कि पैरेंट चेन में अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। लगाइए रूल, इन बातों को लिखना है रूल। जब श्रृंखला में 2 से अधिक मोर देन 2 मल्टीपल बॉन्ड, अब ये बात मल्टीपल बॉन्ड में कौन हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जब श्रृंखला में 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो तो उस परिस्थिति में
पेरेंट चेन इस प्रकार, पेरेंट चेन का चयन इस प्रकार, बोल भी रहे हम, लिखते चलिए। उस परिस्थिति में पेरेंट चेन का चयन इस प्रकार करें कि पेरेंट चेन में अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। ठीक है, ठीक। मैंने लिखा जब श्रृंखला में 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो तो उस परिस्थिति में पेरेंट चेन का चयन इस प्रकार करें कि पेरेंट चेन में अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो। ठीक है, अब उसी का एक प्यारा सा एग्जांपल नीचे में मैंने दिया है। अब देखिए, आप 2 ही मल्टीपल बॉन्ड को शामिल कर सकते हैं। इधर से अगर यदि चलिएगा, इधर बढ़िएगा तो कितना मल्टीपल बॉन्ड आएगा? 2 आएगा। इधर से चलिएगा और सीधे जाइएगा, कितना मल्टीपल बॉन्ड आएगा? 2 ही आएगा। और यहाँ पर ध्यान में ये भी बात रखना है कि इस प्रकार चयन करें कि अधिकतम जो है मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए और अधिकतम कार्बन भी आ जाए। ठीक है, इसको नोट में लिख लेना है। ध्यान रहे मैक्सिमम अर्थात अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड हो तथा साथ ही साथ अधिकतम कार्बन भी इसी में शामिल हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, इनको भी नोट करना है। ध्यान रहे कि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो तथा साथ ही साथ अधिकतम कार्बन भी पेरेंट चेन में शामिल हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं वीडियो में। चलिए ठीक है, 27 मिनट का वीडियो बन चुका है। ठीक, लिख लिए सभी। अब बताइए क्या करें? अगर यदि यहाँ से शुरू करें, यहाँ सोचिए खुद से, यहाँ से शुरू करें, चलिए यहाँ तक आए, ठीक है। एक मल्टीपल बॉन्ड मैंने शामिल कर लिया और इधर जाएंगे तो एक शामिल करेंगे 2 होगा। इधर भी आएंगे तो कितना मल्टीपल बॉन्ड नजर आएगा? एक। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को देखिए, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, यहाँ तक आया, कितना मल्टीपल बॉन्ड मैंने शामिल कर लिया? एक मल्टीपल बॉन्ड शामिल कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर रुक जाएंगे। अब यहाँ पर सोचना है दिमाग से कि इधर बढ़े कि इधर बढ़े, इधर बढ़े कि इधर बढ़े। इधर अगर यदि हम बढ़ते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड कितना शामिल होगा? 1। और कार्बन कितना शामिल होगा? 2। और इधर अगर यदि हम बढ़ते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड कितना शामिल होगा? 1। लेकिन कार्बन कितना शामिल होगा? 2 से अधिक। तो बताइए आप खुद से, किधर हम बढ़े? खुद से बताइए किधर बढ़े? इधर बढ़ेंगे। ठीक है, इधर। समझे बात को? तो ये हमारा क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। क्या होगा? पेरेंट चेन। ठीक, अब बहुत कुछ दिमाग में होगा कि सर इधर से भी तो बढ़ सकते हैं। इधर देखिए मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है। अरे भाई, यहाँ पर हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं कार्बन का, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर यदि यहाँ से आप बढ़िएगा तो बताइए कम कार्बन मिलेगा। इधर 2 ही काउंट हो पाएगा, इधर कितना गया? 3 कार्बन काउंट हो चुका है। इसलिए बोला गया अगर यदि पेरेंट चेन पर आपका पकड़ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपका नोमेनक्लेचर जो है कहीं न कहीं निश्चित रूप से उसमें बीमारी रहेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो हम लोग जब नोमेनक्लेचर का रूल सीखेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको पेरेंट चेन ढूंढने के लिए आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ? पेरेंट चेन हुआ। समझ में आया सबको? क्या हो गया ये? पेरेंट चेन। ठीक है, तब बताइए नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी। पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और बताइए नंबर ऑफ साइड चेन कितना है? ये अपना क्या हो गया? साइड चेन। इसकी कितनी संख्या है? 1 है। साइड चेन की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तेजी से। ठीक, हम साइड हो जाते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम इसको डिलीट करेंगे। आप लोग वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और हम एग्जांपल लेते हैं। समझिए, यहाँ पे समझिए।
कार्बन 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 कार्बन, ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, दिखाई दे रहा है सबको, इधर भी कार्बन, ठीक है, और इधर मैंने कार्बन ले लिया। अब डबल बॉन्ड डाल रहे, क्योंकि थोड़ा बड़ा करते हैं तो आप लोग को देखने में कष्ट होगा, हम नहीं चाहते आप लोगों को कष्ट हो समझने में और देखने में। कार्बन कार्बन, ठीक है। अब हम मल्टीपल बॉन्ड डालते हैं, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, फिर जो है यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, इधर और कार्बन दे दिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड, और जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे मैंने 2 1 2 3 दे सकते हैं, 4 बॉन्ड हो गया, 2 1 3 4 बॉन्ड भी देखना है, 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए, 2 3 4 2 3 4 एच बॉन्ड भर लीजिएगा आप लोग, अलग लेक्चर में यही बताया गया था एच बॉन्ड भरने के लिए। यहाँ एच कितना होगा बताइए, तो 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा 2 होगा। हम अब ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोगों को एच बॉन्ड भरने के लिए आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एच नहीं डाला, ठीक है। अब दिमाग लगाना है कि इसमें कौन जो है पेरेंट चेन होगा, दिमाग लगाइए। मल्टीपल बॉन्ड कितना नजर आ रहा है, 3, देखिए मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 3 है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब हम कहाँ शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ शुरू कर सकते हैं आप, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, स्वतंत्र है, कहीं से किसी एक छोर को पकड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 रुक जाएंगे यहाँ पे, कितना आपने मल्टीपल बॉन्ड शामिल कर लिया, 1 कर लिया। अब यहाँ पर सोचेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड किधर है, कार्बन नहीं देखेंगे अभी किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। अब मल्टीपल बॉन्ड देख रहे हैं, इधर है, इसमें नजर आ रहा है, और इधर बढ़ेंगे इसमें भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 एक बार इधर बढ़ जाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है, 3 4 5, अब यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड है का पहले फर्स्ट स्टेप में कार्बन को देख करके अपने मन में लालच नहीं लाना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। सेलेरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, अब इधर इधर 7, यहाँ शुरू करते हैं, इधर बढ़ते हैं तो 7 कार्बन आता है, और मल्टीपल बॉन्ड कितना आ जाता है, 2, ठीक है। काटिए इसको, यहाँ से शुरू करते हैं, किधर बढ़ेंगे, यहाँ आए, और इधर अगर यदि हम आए तो मल्टीपल बॉन्ड कितना नजर आया, 2 नजर आया, अर्थात 2 शामिल हुआ, और कार्बन कितना शामिल हुआ, 7, ठीक है। फिर यहाँ से अगर यहाँ से हम इधर भी तो बढ़ सकते हैं, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर रुक जाएंगे, यहाँ पर ब्रांच निकला हुआ है, इधर भी ब्रांच इधर भी ब्रांच, बताइए किधर जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड हमें दिखे, किधर दिख रहा मल्टीपल बॉन्ड, इधर, इधर बढ़ेंगे, यहाँ पे कितना गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वाह। यहाँ इसमें कितना है, अगर यदि हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ आए तो कितना कार्बन मैंने गिना, 11 गिना, और मल्टीपल बॉन्ड 2 शामिल हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अगर यदि हम यहाँ से शुरू करें और ऐसे अगर यदि हम बढ़े तो कितना कार्बन नजर आता है, इन बातों को ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ पे इधर कितना 11, 2 पैरेंट चेन यहाँ से शुरू करें और यहाँ पर हम आए तो कितना कार्बन नजर आया, 11 कार्बन नजर आया, और मल्टीपल बॉन्ड भी कितना शामिल हो गया, 2 तो शामिल हो गया। अब ये और ये दोनों क्या हो गया, बराबर, अर्थात ऐसे हम बढ़े तो भी 11, और मल्टीपल बॉन्ड कितना 2, अगर यदि हम ऐसे बढ़े तो भी 11, और मल्टीपल बॉन्ड कितना 2, मल्टीपल बॉन्ड कितना 2, ठीक है। तो बताइए, अब तो ये समझ में आ गया कि मल्टीपल पेरेंट चेन जो है ये हो सकता है, पेरेंट चेन ये हो सकता है या ये हो सकता है, उंगली को देखिए, या ये हो सकता है पेरेंट चेन, या तो ये हो सकता है या पेरेंट चेन जो है ये हो सकता है। दोनों में कार्बन समान, एक बार फिर हम गिन लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, दोनों में कार्बन संख्या समान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, और मल्टीपल बॉन्ड भी 2 ही है। अब इस कंडीशन में हम करेंगे क्या कि 2 पेरेंट चेन बनाएंगे और देखेंगे कि किसमें जो है अधिकतम ब्रांच निकल रहा है, वही हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन होगा।
ठीक है। तो ऐसा ही फोटो हम एक और बनाते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसको बनाए कहाँ, ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर बनाते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो हो सकता है आप लोगों को दिखाई ना दे। इसको मैंने मिटाया और इसको जो है इस कॉर्नर में हम ऐसा ही तस्वीर बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर इधर कार्बन, ठीक है, और सीधे कितना किया 1 2 3, 1 2 3, और दूसरी यहाँ से एक ब्रांच और निकला है और इसमें कितना कार्बन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर देखना डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से एक ब्रांच निकला है और इसमें कितना कार्बन है, सीधे है 3 कार्बन, सीधे कितना कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है, 4 बॉन्ड इसको है 2 1 3 1 4, और इधर जो है कितना है 3 1 2 3, यही है ना, ठीक। अब एक बार पैरेंट चेन कौन हुआ था, या तो ये या तो ये। अभी इसमें जो है हम मान लेते हैं ये पैरेंट चेन है, इसको मैंने मान लिया कि ये पैरेंट चेन है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया कि ये पैरेंट चेन है, ठीक। अब बताइए इसमें साइड चेन कितना आ रहा है, एक साइड चेन, दूसरा साइड चेन और ये तीसरा साइड चेन। तो बताइए नंबर ऑफ साइड चेन कितना, नंबर ऑफ साइड चेन कितना नजर आया, 3 नजर आया, और ये एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अगर यदि पैरेंट चेन से निकले ब्रांच में खुद का ब्रांच हो तो वह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, समझते चलना है, नाम कैसे होगा आगे हम बताएंगे, ठीक। अब इसको मैंने पैरेंट चेन मान लिया, और दूसरा कंडीशन क्या आया था, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये ऐसे, ये पैरेंट चेन, ठीक है। अब इसमें देखिए साइड चेन कितना नजर आ रहा है, एक साइड चेन, 2 साइड चेन, और ये 3 साइड चेन। इसमें भी साइड चेन कितना है, नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ साइड चेन कितना नजर आ जाती है। अब क्या करें, अब क्या करें सोचिए। इसमें मैंने देखा कि दोनों पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या क्या है, समान है, दोनों पैरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड की संख्या समान है, ठीक है। तो क्या करें, अब कॉम्प्लेक्स चेक करना है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसमें कॉम्प्लेक्स है और इसमें भी कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स, इसमें भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, दोनों में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी समान है, कॉम्प्लेक्स भी क्या है समान है। तो अब क्या करें, अब ये करना है कि देखना है कि डबल बॉन्ड जो है किसमें नजदीक दूरी पर है, इसमें 2 नंबर पर है, कितने नंबर पे 2 नंबर पे नजदीक, इधर से गिनती करते हैं 2 नंबर पर आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, और इसमें बताइए, इसमें यहाँ से शुरू करते हैं तो 2 नंबर पर, यहाँ से पर भी तो शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर कितने नंबर पर है, एक ही नंबर पर है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेंट चेन हो गया, ये हमारा क्या हुआ, पैरेंट, समझे बात को। और ये क्या हो गया, ओह सॉरी, तो इसमें भी जो हाँ ठीक है, इसको हम समझ लिए थे, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट, इसका फिर होगा नहीं, इसका फिर होगा नहीं, पैरेंट चेन इसमें ये हुआ और इसमें ये हुआ, इसमें जो है न्यूनतम कितने दूरी पर है 2 नंबर पर, और इसमें कितने नंबर पर है 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर, लेकिन इस पैरेंट चेन में जो है इधर से एक ही नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है, एक ही नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए हमारा पैरेंट चेन कौन हुआ, ये सही हुआ और ये क्या हुआ गलत, ठीक। इसको तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से लीजिए, ठीक है, ये सारे रूल का दिमाग खोल देगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से आप लोग लीजिए। हम साइड हो जाते हैं तुरंत, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, देखने में आसानी होगी, ठीक है, देखने में दोनों इस तरह से दोनों का तस्वीर बनाना है, ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, और दोनों जो है दोनों में एक गलती कैसे हुआ इसका कारण भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।
स्क्रीनशॉट लेना। ये आपका क्या हो गया, साइड चेन, और ये भी साइड चेन और ये भी साइड चेन, दोनों में समान साइड चेन नजर आ रहा है। इसमें बताइए ये भी क्या होगा, साइड चेन। स्क्रीनशॉट लेना है तेजी में स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि जब कार्बन की श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो तो उस कंडीशन में हम लोग पैरेंट चेन कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए सभी। कितने लेंथ का वीडियो बन चुका है देख लेते हैं। वो 41 मिनट का बन चुका है, ठीक है। आप लोग को तेजी में HW देते हैं जो है घर में प्रैक्टिस करना है, होमवर्क और कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। पहला होमवर्क है इस तरह से आपको सेलेक्टिंग, हम क्या हेडिंग लगाना है, सेलेक्टिंग ऑफ पैरेंट चेन का चयन, ठीक। पहला ये रहा, ये प्रीवियस लेक्चर पर आधारित है, ठीक है। और ये जो आपको एक नंबर में है किस पर आधारित है, प्रीवियस लेक्चर पर आधारित है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, सारा बात मैंने बताया। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड और जो है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, ध्यान में क्या रहे, अधिकतम मल्टीपल बॉन्ड आ गए, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा नीचे दिखाई देगा तो नहीं देगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो तेजी से, स्क्रीनशॉट तेजी से लेना है। हम तीसरा नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन, और फिर ऊपर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड, ठीक। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। देखिए 3 जो है मैंने दिया है, इसमें आप लोगों को चयन करना है कि पैरेंट चेन कौन सा होगा, ठीक है। पैरेंट चेन कौन सा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। पैरेंट चेन कौन सा होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। आप लोग इसका जो है रिवीजन कर लीजिएगा घर में और इसको बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग सभी इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है आप सभी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। धन्यवाद। पुनः हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।